जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम को पास करने के लिए कम से कम मिनिमम कितने मार्क्स आपको लाने ही पड़ेंगे, वरना फेल होना निश्चित है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम पास करने के लिए ऑफिशियली कितने नंबर लाने हैं, जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय ने खुद ने ऑफिशियली अपने नोटिफिकेशन में लिख के दिया है कि इतने नंबर लेके आने ही पड़ेंगे बच्चे को, वरना हम इसको फेल कर देंगे। आज की इस वीडियो में हम उस सारी जानकारी जो है मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आप इस YouTube चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल ऑलराउंडर BSS को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहां पर आपको इंपोर्टेंट वीडियोस, मॉडल पेपर, लास्ट ईयर पेपर, कोचिंग, बहुत कुछ जो है मिलते रहते हैं। तो सब्सक्राइब करके पास में आए बेल आइकन के ऊपर ऑल जरूर प्रेस करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। आइए हम बात करते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम को यदि आप पास करना चाहते हैं तो कम से कम कितने नंबर जो है जवाहर नवोदय विद्यालय ने आपको लाने के लिए बोला है। देखिए, यदि मैं यहां पर जवाहर नवोदय विद्यालय 6th के एंट्रेंस एग्जाम की बात करूं, जो 5वीं वाले बच्चे एंट्रेंस एग्जाम में जाके बैठते हैं, उनकी अगर बात करूं तो जवाहर नवोदय विद्यालय का यह कहना है कि आपको सभी खंडों में, और यहां पर सभी खंडों का मतलब हो गया कि सारे के सारे सेक्शंस, जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के मैं अगर पैटर्न की बात करूं तो कुल मिलाकर आपको पता है कि मानसिक योग्यता के 40 प्रश्न आते हैं, कुल मिला के 50 नंबर के। इसी प्रकार से गणित के आपके 20 प्रश्न आते हैं, कुल मिला के 25 नंबर के। और इसी प्रकार से भाषा यानी कि लैंग्वेज, यहां पर कुछ भी हो सकती है, हिंदी हो सकती है, गुजराती हो सकती है, जो भी लैंग्वेज आपने चूज करी है उसके 20 प्रश्न आते हैं 25 नंबर के। तो यह होता है जवाहर नवोदय विद्यालय का पैटर्न। अब जवाहर नवोदय विद्यालय यह कहता है कि आपने भले ही आपका नाम है ना मेरिट में तो आ रहा है, बट मेरिट में आने के लिए भी आपको एक है ना एक और जो है बैरियर पार करना पड़ेगा, और वो बैरियर है मिनिमम पासिंग मार्क्स। जैसे कि आप लोगों का जो स्कूल का एग्जाम होता है वहां पर पास होने के लिए कम से कम कुछ नंबर तो चाहिए। मान लीजिए एक 5वीं वाले बच्चे को 6ठी में जाना है, तो 5वीं की जो एग्जाम होगा, 5वीं की जो परीक्षा होगी, उसमें मिनिमम कुछ मार्क्स तो लेके आना पड़ेगा, तो ही वो 6ठी में जा सकता है ना। इसी प्रकार से जवाहर नवोदय विद्यालय ये कह रहा है कि यदि बच्चे को मेरिट लिस्ट में जाना है, मेरिट लिस्ट की रेस के अंदर घुसना है, तो पहले इतने मार्क्स लेके आओ। अब कितने मार्क्स लेके आने? पास होने के लिए कम से कम हर सेक्शन में 40% मार्क्स। ये नहीं कि कुल मिलाकर, मान लीजिए कि आपके कुल मिलाकर मानसिक योग्यता में पूरे में से पूरे आ गए, मैथ में आपके मान लीजिए पूरे में से पूरे आ गए, है ना। ओवरऑल में अगर बात करूं तो आपके ना 75 से ऊपर मार्क्स आ गए, लेकिन फिर भी मेरिट के अंदर आपका नाम नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि आपने हर सेक्शन को पास ही नहीं किया है। अब हर सेक्शन को पास कैसे किया जाएगा? देखिए, हर सेक्शन को पास इस प्रकार से किया जाएगा कि मानसिक योग्यता जो है इसके अंदर आपको कम से कम 16 प्रश्न सही करने हैं। कम से कम 16 प्रश्न, तो 40 में से 16 प्रश्न यानी कि 20 नंबर तो आपको मानसिक योग्यता में लाने ही लाने पड़ेंगे। अगर मान लीजिए मानसिक योग्यता में आपको 16 की जगह 15 प्रश्न आपके सही हुए, तो भी आप फेल माने जाओगे, आपका मेरिट के अंदर नाम हो ही नहीं सकता। एक और चीज, अंक गणित यानी कि मैथमेटिक्स के अंदर, गणित के अंदर 8 प्रश्न यानी कि 10 नंबर के प्रश्न आपके सही होने चाहिए, और लैंग्वेज के अंदर भी 8 प्रश्न यानी कि 10 नंबर के प्रश्न आपके सही होने चाहिए। अब यहां पर मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं कि कौन बच्चा यहां पर फेल होगा। फॉर एग्जांपल मैं एक यहां पर चीज आपको समझा रहा हूं कि एक बच्चा है जिसका नाम है ए, और एक बच्चा है उसका नाम है बी। जो ए है इसको मानसिक योग्यता जो है, मैं यहां पर एक आपके सामने यहां पर लिख रहा हूं। देखिए, यहां पर मैं बात कर रहा हूं मानसिक योग्यता, ठीक है, गणित और भाषा, ठीक है। मैं यहां पर इस प्रकार से आपको समझा रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर एक चीज देखिए, यहां पर उसको कुल मिलाकर के कितने नंबर आए, ये भी मैं आपको समझा रहा हूं। मान लीजिए कि जो ए है इसको मानसिक योग्यता में आ गए 50 में से 50 नंबर, गणित में इसको आ गए 25 में से 25 नंबर, है ना। लेकिन जो सबसे लास्ट में आती है लैंग्वेज, भाषा, उसमें उसको चाहिए थे इतने नंबर, लेकिन उसको आगे 9 नंबर मान के चलो। और एक और बच्चा है जिसके मानसिक योग्यता में मान लीजिए आगे 40 नंबर, गणित में आगे मान लीजिए 20 नंबर, है ना। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें लैंग्वेज के अंदर आ गए उसको मान लीजिए 12 नंबर। अब इन सबको हम लोग जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 75 और 9, 84 आ गया, है ना। मतलब कि यहां पर 75 और 9 हमने, इसका कुल मिला के मार्क्स आ गया 84। अब इसका मैं कुल मिला के मार्क्स अगर जोड़ता हूं तो कितना आ गया? 60 और ये हो गया 12, 72। अब बताइए आपके हिसाब से यहां पर ए जो है इसका सिलेक्शन होना चाहिए, लेकिन ए का सिलेक्शन नहीं होगा।
क्यों नहीं होगा? ए का सिलेक्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि ए ने मानसिक योग्यता में तो पूरे में से पूरा स्कोर किया, गणित में पूरा किया, ओवरऑल इसके इससे ज्यादा नंबर आ रहे हैं, फिर भी मेरिट में नाम इसका आएगा, इसका नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये जो ए है इसने इसने क्या गलती कर दी? इसने गलती ये कर दी कि भाषा में, लैंग्वेज में ए जो है पास नहीं हुआ। इस कारण से क्या हो गया कि ए जो है सीधा फेल ही हो गया, और ये जो बी है ये क्वालिफाई हो गया, ये पास नहीं हुआ, क्वालिफाई हुआ। अब क्वालिफाई होने के बाद में मेरिट की रेस के अंदर इसका नाम कैलकुलेट होगा कि मेरिट में कौन ऊपर है कौन नीचे है। लेकिन ये जो ए है ये मेरिट में कैलकुलेट ही नहीं होगा क्योंकि ये मिनिमम जो मार्क्स चाहिए वो उसको नहीं आ रहे हैं। तो कम से कम कितने नंबर चाहिए? 20, 10 और 10, इतने नंबर जो है सेक्शन वाइज आपके बच्चे के पास होने चाहिए, वरना बच्चा जो है मेरिट के लिए क्वालिफाई नहीं होगा। तो इसलिए मेरी राय एक ही है और यही राय जवाहर नवोदय विद्यालय की है। जवाहर नवोदय विद्यालय ने ऑफिशियली आपको लिख के दिया है कि हर सेक्शन को अटेम्प्ट कीजिए, किसी भी प्रश्न को छोड़िए मत, क्योंकि माइनस मार्किंग तो है नहीं, है ना, माइनस मार्किंग तो है नहीं, इसलिए सारे प्रश्नों को अटेम्प्ट करो ताकि कम से कम मिनिमम मार्क्स का जो बैरियर है वो पार हो जाए। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मेरी मैथ अच्छी है, मानसिक योग्यता अच्छी नहीं है, मानसिक योग्यता अच्छी है, मैथ अच्छी नहीं है, मैथ मानसिक योग्यता अच्छी है लेकिन लैंग्वेज अच्छी नहीं है, लैंग्वेज अच्छी है लेकिन मैथ अच्छी नहीं है। तो मतलब ऐसे बच्चे आते हैं, लेकिन यहां पर जो एग्जाम है ये सारे सेक्शंस को पास करने वाला एग्जाम है, इसलिए जवाहर नवोदय विद्यालय कहता है सारे सेक्शंस को 40% मिनिमम मार्क्स आपको लेकर के आने हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी? लेकिन उससे पहले एक चीज, एक विशेष जानकारी आपके लिए कि ऑलराउंडर बीएसएस के 2026 के न्यू बैचेस जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं और वो 15 जनवरी से आपके जो है स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप ये बैचेस 2026 के लिए हमारे ऐप से जाकर के ले सकते हैं, हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं, फ्री बुक आपको मिलेगी, पूरे साल आपके बच्चे को पढ़ाया जाएगा। जवाहर नवोदय विद्यालय की 6th की पूरी प्रिपरेशन, 9th की पूरी प्रिपरेशन और सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए भी हमारे 6th और 9th के कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं। लेट मत कीजिए, देर मत कीजिए, आज ही हमारे ऐप को इंस्टॉल करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। तो ये एक आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण जानकारी थी कि कम से कम कितने मार्क्स आपके बच्चे को लेकर आने ही पड़ेंगे। ठीक है, वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।